प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। दास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे, सतगुरु का गुणगान गा रहे होंगे, हरी चर्चा चल रही होगी। और संत महात्माओं, हम भी थे कभी निरंकारी, लेकिन बात आती है कि हमने तो छोड़ दिया। अक्सर सुनने को आता है कि हम भी निरंकारी थे, हम भी पहले सिमरन किया करते थे, हम भी आए थे, तो आखिर हमें क्या फ़ायदा हुआ छोड़ने के बाद, और क्या नुकसान हुए निरंकारी मिशन को छोड़ने के बाद? आखिर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं? क्योंकि अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं कि हम भी कभी निरंकारी थे, हम भी कभी मिशन में थे, हमने भी कभी सतगुरु का ज्ञान लिया था। तो आओ संत महात्माओं, क्या हो सकता है उनके जीवन में, क्या क्या कहते हैं कि ये छोड़ने से इतना नुकसान, तो याद रखिए ये छोड़ने से इतना फ़ायदा कह रहे हैं कि जी। तो आज एक बात स्पष्ट कर दें, जो भी व्यक्ति यानी धर्म क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में यदि काम भावना से आता है, तो वास्तव में कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। कह रहे हैं यदि कोई कामना लेकर के आता है, कोई लालसा होती है, तो वास्तव में उनसे भक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि भक्ति को करने के लिए तो कहते कोई सूरवीरी ही चाहिए, जिसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक साइड में रखना पड़ेगा। तो आओ संत महात्माओं, यदि कोई परमात्मा को ही छोड़ दे, परमात्मा में विश्वास करना छोड़ दे, अच्छाइयों पे चलना छोड़ दे, तो वास्तव में तो फिर वहाँ उसका भविष्य है ही नहीं। आओ संत महात्माओं, कुछ बंदे ऐसे आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो केवल स्वार्थ सिद्धि पूर्ति हेतु आते हैं। स्वार्थ सिद्धि हो गई, सतगुरु की कृपा उन पे हो गई, तब भी उनकी कामना पूरी होने के बाद दास ने देखा उन्होंने मिशन को छोड़ दिया, त्याग दिया। और उसके बाद क्या होता है, यदि कोई कमोवेशी हो जाती है, कोई मन की मुराद पूरी नहीं हो रही, तब भी कह रहे हैं जी मिशन में तो कुछ नहीं रखा, हमें तो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। आओ संत महात्माओं, कोई व्यक्ति यदि कहीं विदेश में जाने के लिए टिकट भी करा ले, सारा टिकट भी ले ले और सारा पासपोर्ट भी बना ले, लेकिन यदि वो व्यक्ति उस एरोप्लेन में बैठे ही नहीं, वहां जाए ही नहीं, तो वो पहुंचेगा कैसे? फिर दोष किसे देगा? ठीक कहने का तात्पर्य संत महात्माओं यही है। यदि हमने ब्रह्म ज्ञान लेकर के अपने जीवन में उतारा ही नहीं, केवल हम दोषारोपण करते रहे कि निरंकारी मिशन में चमत्कार नहीं होते, निरंकारी मिशन में मैं खुशहाल नहीं हुआ। अरे खुशहाल तो तू जब होगा जब तू वचनों का पालन करेगा। सतगुरु की कृपा तो जब बरसेगी जब तू सतगुरु के चलने यानी कहने के इशारे के अनुसार चल पाएगा। तो आओ संत महात्माओं, सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कह रहे इससे बढ़ के तो कोई गंगा नहीं है, यहाँ तो बड़े से बड़े पापियों का उद्धार हो गया और आप कह रहे हो हमें फायदा नहीं। तो आओ संत महात्मा, ऐसे व्यक्ति ने निरंकारी मिशन छोड़ दिया, वरना निरंकारी मिशन का पर्पस समझ लीजिए, निरंकारी यानी जो कि इटर्नल पावर, अनंत मिशन, एक उद्देश्य, एक पर्पज कि सभी को इस राम के दर्शन हो जाएं, सभी मानवता के हित के कार्य में लग जाएं, सभी पे सदगुरु की कृपा बरसे। आओ संत महात्माओं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हे अर्जुन, हर रूप में लेता मैं ही हूँ। चाहे कोई मुझे पेड़ रूप में पूछ रहा है, कोई देवता रूप में पूछ रहा है, कोई मुझे चंद्रमा रूप में पूछ रहा है, कोई सूर्य रूप में पूछ रहा है, कोई जल रूप में पूछ रहा है, लेकिन अर्जुन लेता मैं ही हूँ और मैं ही उनकी श्रद्धा स्वीकार करता हूँ। लेकिन हे अर्जुन, सारी चीज़ें मैं उन्हें दे देता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं उन्हें कभी नहीं देता अर्जुन। आओ संत महात्मा, भगवान कृष्ण साफ साफ गीता में बता रहे हैं। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु ऐसा क्या चीज़ है? कहते हैं मैं यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, सारी वस्तुएं दे देता हूँ, बेटी बेटे सारा कुछ दे सकता हूँ, लेकिन अर्जुन उन्हें मोक्ष नहीं दे सकता। जो कि मेरे इस विकराल अनंत स्वरूप की पूजा नहीं करते, जो मुझे जर्रे जर्रे में नहीं समझते, जो मुझे केवल घर के आंगन तक समझते हैं और बाहर कहीं नहीं समझते, तो ऐसे व्यक्तियों को मैं मोक्ष कभी नहीं देता। मोक्ष के लिए सतगुरु का होना बहुत ज़रूरी है।
कह रहे मोक्ष भी मैं ही देता हूँ। समय समय पर जब जब अवतार होता है अर्जुन, तब तब मैं शरीर धारण कर करके और इस दुनिया का उद्धार करने के लिए आता हूँ। इस आत्मा का कल्याण परमात्मा का ज्ञान करा करके, ब्रह्म ज्ञान दे करके मैं आत्मा का कल्याण कर देता हूँ और आत्मा फिर सीधे परमात्मा की ओर चली जाती है। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, दया करो, मेहर की नज़र करो और ऐसी कृपा करो, सेवा सत्संग सुमरण ज़्यादा से ज़्यादा हम करते चले जाएं। सतगुरु की असीम कृपा हम पे बरसती चली जाए और इसमें विश्वास बना रहे। आप संतों के चरणों में यही अरदास विनती कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए और तेरे चमन की एक अली मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए।